Dear students, welcome to this last video of metals and non-metals. इस लास्ट वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस आपकी टेक्स्ट बुक से सिलेक्ट किए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एज यू नो, टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है इन द प्रीवियस वीडियोस। अब जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका डायरेक्टली डिस्कशन नहीं हुआ है इन वीडियोस में, आज उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है और उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसे मेटल की एग्जाम्पल देनी है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है। एंड द आंसर इज मरकरी। मरकरी इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज we have to provide the example of that metal which can be easily cut with a knife। ऐसे मेटल की एग्जाम्पल देनी है जो कि सॉफ्ट है, जिसको इजीली हम कट कर सकते हैं। एंड द आंसर इज सोडियम, एन अल्कली मेटल। ऐसा मेटल है जो कि सॉफ्ट होता है और इस मेटल को हम इजीली कट कर सकते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मेटल की एग्जाम्पल देनी है जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। एंड द आंसर इज सिल्वर। सिल्वर इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज we have to provide the example of that metal which is poor conductor of heat, and the answer is lead, Pb. It is the example of that metal which is poor conductor of heat. Question number 2 is which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal? Write the chemical reaction when iron reacts with dilute sulfuric acid। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो इसमें है, इट इज कौन सा गैस प्रोड्यूस हो जाता है, बन जाता है जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं टू ए रिएक्टिव मेटल। एंड द आंसर टू दिस पार्ट इज हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं टू ए रिएक्टिव मेटल। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइट द केमिकल रिएक्शन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आयरन कंबाइन हो जाता है विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और ये रिएक्शन एक एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। इसमें आयरन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है। हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एज हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज FeSO4, आयरन सल्फेट। Iron sulfate aqueous dissolved in water. This is the reaction which takes place when iron reacts with dilute sulfuric acid. In general आप ये बात याद रखेंगे कि जब भी कोई रिएक्टिव मेटल रिएक्शन करता है विथ डाइल्यूट एसिड तो उसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू ऑब्जर्व when zinc is added to a solution of iron second sulfate? Write the chemical reaction that takes place। हम उस वक्त क्या ऑब्जर्व करते हैं जब हम ऐड करते हैं जिंक टू ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। दिस इज जिंक and this is iron sulfate.
solution of iron sulfate FeSO4 aqueous. हम इसमें ये बात ऑब्जर्व करते हैं, द ग्रीनिश कलर ऑफ द सॉल्यूशन विल फेड. इसमें जो ग्रीनिश कलर होता है आयरन सल्फेट का वो कम कम हो जाता है, फेड हो जाता है, एंड द सॉल्यूशन विल टर्न कलरलेस, और सॉल्यूशन अल्टीमेटली कलरलेस बन जाता है. इसमें जो कलर है वो खत्म हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां पे हमने पहले इसमें लिया है आयरन सल्फेट, इसको डिजोल्व किया है वाटर में, एंड आयरन सल्फेट इज ग्रीनिश इन कलर. लेकिन जब हम इसमें डिप करते हैं दिस जिंक, तो जिंक आयरन को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस करता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहां पे भी होती है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, और जिंक इस आयरन को उसके कंपाउंड में से निकाल देता है, डिस्प्लेस करता है. इसलिए जो कंपाउंड यहां पे बनता है इट इज जिंक सल्फेट एक्वस, जिंक सल्फेट एक्वस. एंड दिस कंपाउंड जिंक सल्फेट एक्वस और जिंक सल्फेट इज कलरलेस, जिंक सल्फेट इज कलरलेस. इसलिए इस सॉल्यूशन का कलर फेड हो जाता है, कम हो जाता है, और अल्टीमेटली वो खत्म हो जाता है, और इसमें से आयरन बाहर निकलता है. आयरन आयरन सल्फेट में से बाहर निकलता है. Hence displacement reaction takes place. Question number 4 is name two metals which are found in the free state. ऐसे दो मेटल्स की एग्जाम्पल देनी है जो कि फ्री स्टेट में होते हैं, नेटिव स्टेट में होते हैं. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कॉपर एंड सिल्वर. कॉपर एंड सिल्वर are the two metals which are found in free state. Question number 5 is what chemical process is used for obtaining a metal from its oxide? हम किस केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जब हम मेटल ऑक्साइड में से मेटल को निकालते हैं? तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. And the process is reduction process. Reduction process is employed, is used for obtaining a metal from its oxide. मेटल ऑक्साइड में से जब हमें मेटल को निकालना होता है उसमें से जिस प्रोसेस का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज रिडक्शन प्रोसेस. इस प्रोसेस में हम ये रिडक्शन जो है रिडक्शन करते हैं बाय सम अदर मेटल which is more reactive, और दिस इज कैरीड आउट बाय कार्बन. और अगर कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हमारे पास हैं जिनमें ऐसा मेटल होता है जो कि ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, उनको हम डायरेक्टली हीट करते हैं और हीटिंग से ही उनमें से ऑक्सीजन निकल जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर एलॉयज? एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट आर एलॉयज? Alloy is a mixture of two or more than two metals. Alloy एक solid मिक्सचर होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स होते हैं. Alloy is a mixture of two or more than two metals. ये एक मिक्सचर होता है, ये एक सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन. इसको हम किस तरह से तैयार करते हैं? They are formed by melting the metals first. पहले हम इन मेटल्स को मेल्ट करते हैं, then mixing them, उसके बाद उनको मिक्स करते हैं, and finally solidifying the mixture again, और लास्ट में हम इसको फिर से सॉलिडिफाई करते हैं. लास्ट में इसको फिर से सॉलिडिफाई किया जाता है. इस तरह से हमें एक मिक्सचर मिल जाता है, मेटल्स का मिक्सचर मिल जाता है. इसी मिक्सचर को एलॉय के नाम से जाना जाता है. एलॉयज हैव डिजायरेबल प्रॉपर्टीज. हम एलॉयज में डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास आयरन है और इसको हम किसी जगह यूज करते हैं, इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं
जो कि हमारे लिए डिजायरेबल हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी हैं जो कि अनडिजायरेबल हैं। फॉर एग्जांपल, आयरन ज्यादा हार्ड नहीं होता है, ये एक अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी है, ज्यादा हार्ड नहीं होता है, और ये हीटिंग पर एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, और इसके साथ एक रिएक्शन होती है विच वी हैव लर्नड, दैट इज कोरूजन और रस्टिंग। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हम आयरन का एलॉय बनाते हैं। हम आयरन के साथ मिक्स करते हैं क्रोमियम एंड निकल, क्रोमियम एंड निकल, और इस तरह से हमें मिल जाता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील क्या है? ये एक एलॉय है, एक एलॉय है इन एलिमेंट्स का, इन मेटल्स का, और इसमें ये डिजायरेबल प्रॉपर्टीज हैं। लाइक ये हार्ड है, एक हार्ड एलॉय है, और इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कोरूजन के, बिकॉज एलॉयज आर जनरली रेजिस्टेंट टू कोरूजन, दे आर रेजिस्टेंट टू कोरूजन। तो इस तरह से हम दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करते हैं, और इस मिक्सचर को ही एलॉय के नाम से जाना जाता है। और एलॉय में हम डिजायरेबल प्रॉपर्टी, जो भी हम चाहते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इस सबस्टेंस में, वैसा ही सबस्टेंस इसमें हम ऐड करते हैं। यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ली है एलॉयज की। फॉर एग्जांपल, ब्रास इज एन एग्जांपल ऑफ एलॉय जिसमें कॉपर और जिंक होता है। ब्रोंज इज अनदर एग्जांपल ऑफ एलॉय जिसमें कॉपर एंड टिन होता है। सोल्डर इज एन एलॉय जिसमें लेड और टिन होता है। मैग्नेलियम इज एन एलॉय जिसमें मैग्नीशियम एंड अल्युमिनियम होता है। सोडियम अमलगम इज एन एलॉय जिसमें सोडियम और मरकरी होता है। 22 कैरेट गोल्ड इज एन एलॉय जिसमें गोल्ड और सिल्वर या कॉपर होता है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सम एलॉयज। इसमें जो ये पार्ट है, दिस वन, सोडियम अमलगम, अमलगम जनरली हम उन एलॉयज को कहते हैं जिनमें एक मेटल मरकरी होता है, जिनमें एक मेटल मरकरी होता है। यहां पे आप देख सकते हैं मरकरी। तो ऐसे एलॉयज को हम अमलगम के नाम से जानते हैं। एंड दिस 22 कैरेट गोल्ड, गोल्ड इज यूजुअली ए सॉफ्ट मेटल, एक सॉफ्ट मेटल होता है, और इसको हार्ड बनाने के लिए हम इसमें 22 पार्ट्स गोल्ड के डालते हैं और 2 पार्ट्स हम ऐड करते हैं सिल्वर या कॉपर के, और जो एलॉय हमें मिल जाता है दैट इज कॉल्ड 22 कैरेट गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 इज what are amphoteric oxides? Give 2 examples. Amphoteric oxides किन oxides को हम कहते हैं? These are the oxides having acidic as well as basic behavior. ऐसे oxides जिनमें एसिडिक बिहेवियर भी होता है और बेसिक बिहेवियर भी होता है। ये एसिड्स के साथ भी कंबाइन हो जाते हैं और बेसिस के साथ भी कंबाइन हो जाते हैं। They have acidic as well as basic character, acidic as well as basic behavior. These oxides are called amphoteric oxides. जैसा कि आप जानते हैं, metal oxides are basic, metal oxides are basic. जब हम किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे हमें मेटल ऑक्साइड मिल जाता है, and these metal oxides are basic in nature. जबकि non metal oxides they are acidic in nature. Non metal oxides are acidic in nature, they are acidic in nature. लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिडिक बिहेवियर भी दिखाते हैं और बेसिक बिहेवियर भी दिखाते हैं। इन ही ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के नाम से जानते हैं। एंड द 2 एग्जांपल्स आर जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड, एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दीज आर द 2 ऑक्साइड्स which are amphoteric in nature.
Last question is, name two metals which will displace hydrogen from dilute acids and two metals which will not. ऐसे दो metals के एग्जाम्पल देनी है जो कि डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, और दो ऐसे मेटल्स की एग्जाम्पल देनी है जो कि डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप डायरेक्टली जा सकते हैं टू द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन की पोजीशन को देखना है। हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट्स आते हैं एक्टिविटी सीरीज में वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हेंस सोडियम एंड मैग्नीशियम, दिस सोडियम एंड मैग्नीशियम विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, ये डिस्प्लेस कर सकते हैं, ज्यादा रिएक्टिव हैं। जबकि कॉपर एंड सिल्वर ऐसे दो मेटल्स हैं जिनकी पोजीशन यहां पे है, ये हाइड्रोजन को डाइल्यूट एसिड्स में से डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। So these were some of the important questions that were taken from the textbook. In the next video, we will inshallah start the next chapter, that is acids, bases and salts. Thank you very much.